मुझे पगचिन, मैंने तो बस यही पगचिन बनाए थे। तुझे लक्ष्मी जी के पगचिन भीतर तक कैसे आ गए? किसने कर मुझे? इसका अर्थ तो ये है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी है। कितना अच्छा होता जी यदि हम यही होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। तो अभी भी मिल सकते हैं मैया। लक्ष्मी देवी सामने ही तो है। कान्हा सही कह रहे हो यशोदा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। और वैसे भी जिन पर नारायण की कृपा होती है, लक्ष्मी जी उनके साथ तो होती ही है। और मैं कैसे संतोष करूं? मेरा मन हो रहा है कि कैसे भी मुझे उनके साक्षात दर्शन मिल जाते। अरे ये देखो तो सही, उनकी उपस्थिति का संकेत दे दियो है। ये कोई साक्षात दर्शन से कम है क्या? चलो हम लक्ष्मी पूजन कर लेते। इस बार तो हमारे साथ कान्हा भी लक्ष्मी पूजन करेगा। प्रभु मेरी पूजा करेंगे? मैया की इच्छा तो यही है। पर आप मेरी पूजा कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप मेरे स्वामी हैं। आपकी पूजा करना मेरा धर्म है। नहीं प्रभु, यह अनुचित होगा। मैं आपसे मेरी पूजा नहीं करवा सकती। बस करो बकासुर, बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस। अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस? उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर। भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण दे के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती। तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है। असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? किसने मारा मेरी बहन को? किसने मारा मेरे मित्रों को? किसने बुलाई है अपनी मृत्यु? उसी ने जो मेरा भी शत्रु है। इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस। उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, किसी
एक क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो। वृंदावन, वृंदावन। कान्हा, आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु, क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा ये सूदन को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाए। आजा। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगा लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला। इतनी शीघ्र पहुंच गया यहाँ? जी, श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने। ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया। ये तो कयुत तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये साधारण ना है लल्ला। दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है मैया। वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे, तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक हो तो है जो बुराई को शक्ति दे तो है। ये दीपक का तेल है ना, ये मन के विकारों का प्रतीक है, और ये बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ ये हो तो है, तो ये बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती।
और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जाता है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम ये सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है। और मुझे इन दीपकों की ऊष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास ही ना करना बकासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे। इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो बकासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। भक्ति की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर। फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो। ये मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अभी तक यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है। जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा।
यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। कान्हा, ये भी दीपावली की एक प्रथा है। इससे पता चलता है कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दो। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाँ यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा नन्ना, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन मैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? पर आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इससे क्या अंतर पड़ता है? तोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर माली मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे।
मैं भी बकासुर हूं। हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे, मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो बकासुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा। क्या हो गया यशोदा? खुद पूरा स्वप्न देखो क्या? अरे वाह कान्हा, आज तो समय से पहले ही तैयार होगा तू। तैयार तो होना ही था बाबा। इससे पहले ही राक्षस वृंदावन आकर विध्वंस करे, मुझे वन जाके उसका सामना करना है। मैया शीघ्र भोजन बांधो, गौचरण के लिए विलंब हो रहा है। ना, आज कहीं ना जाएगो तुम। आज घर पे विश्राम कर। ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? हर बार क्यों का उत्तर देना आवश्यक ना है जी। मैं ना चाहती आज ये जाए, तुझे ना जाएगो बस। और ये ही क्यों, आज अन्य बालक भी वन में ना जाएंगे गौचारण के लिए। आप गोपो को भेज दो। पर मैया गौचरण कराना तो मेरा दायित्व है। और तेरी देखभाल करना, तुझे सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। बाबा, आज कछु मत बोल लल्ला। कभी कभी तेरी मैया को मना पाना मेरे बस की भी बात ना होती। आज कछु पैसों ही देने। तूने देखो ना कैसे निर्णय करके बैठ गई है। इससे पहले कि वो राक्षस जगजा और वृंदावन वासियों को कोई हानि पहुंचाए, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। पर कैसे? मैया, जाने दो ना, हाँ तो क्या कहेंगे सब। कान्हा ने दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली। जिसे जो कहना है कहे। मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज वन सुरक्षित ना है। इसीलिए हट मती कर। आज किसी भी मूल्य पे जाने ना दूंगी तुझे। मैया ने ठान लिया, आज वन जाना है तो कोई और ही उपाय खोजना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। सुनो, आज गौचारण के लिए गोप जा रहे हैं। हमारी छुट्टी है आज। पर क्यों बलराम, वो तो कान्हा ही जाने। सारी मैया ऐसी होती है क्या मुन्नी? पहले सेमी कहती है कि बड़ी हो जाओ, सब कुछ नियम से किया करो, अनुशासन सीखो। सेमी उसे तुड़ा के कहती है आपकी छुट्टी। तू चाहे जितना भी स्वांग कर ले लल्ला, कछु भी कह ले, कछु भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूंगी। वन छोड़,
मैं तो तुझे चौबारे तक भी जाने की आज्ञा ना दूंगी आज। चल पी ले अब। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मैया। दिन निकले पूरे प्रहर बीत गया। इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, परंतु कंस ने तो कहा था कृष्ण गोपालक है। लगता है मुझसे भयभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया। पर मैं भी बकासुर हूँ, जल में छिपी हुई मछलियों को ढूंढ निकालना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। गोप और गैया संकट में है, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचने का कोई उपाय खोजना होगा। क्या सोच रहे हो? शीघ्र समाप्त कर, चल। शीघ्र समाप्त करके भी क्या करूँगा मैया? आप मुझे कहीं तो जाने ही दूंगी ना, जाके सिखाओं के साथ भी ना खेल सकता। वो तो है, पर मैं भी तो हूँ, मेरे साथ तो खेल सकते हो, है ना? सच्ची? सच्ची। जो मैं खेल बोलूँगा वही खेल खेलोगे आप? हाँ। आप मिठोली खेलते हैं? बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर पहली पट्टी तेरी आंख में बनने की लल्ला। मुझे शिकार है। चल पहले दूध समाप्त कर। पूरा समाप्त कर। जी हुई ना बात? आजा, खड़ा हो। कुछ दिख तो ना रहा? मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वो राक्षस किसी को हानि पहुंचाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। सिगरेट करनी होगी मुझे। पकड़ लियो मैया, पकड़ लियो। हाँ हाँ पकड़ लियो। पर तू तो अभी वहां था ना, यहाँ कैसे आ गया? आप भी तो वही थी मैया, शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? बहाना बनाने से ना बनूंगा मैं। चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ ठीक है।
क्षमा करना मैया, पर मुझे जाना पड़ेगा। ये पकड़ो मुझे। कहाँ है नंदा? योजना सफल हो गई। मुझे माफ करना मैया, आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। ना मिल रहा अभी तक। कहना तो अभी बता दे तो। हो तो ना सवाल, वो देख। क्या कर रहा है इतनी शीघ्रता में? वन की ओर जा रहा है, वो पालन कर रहे। चले। हाँ। राक्षस पंक्ति, राक्षस पंक्ति। गोपालक कृष्ण हूँ मैं, नंदराज का लल्ला, वृंदावन का राजकुमार। मेरे रहते तो मेरी प्रजा को कोई हानि ना पहुंचा सकता। तू है कृष्ण? तुझ पर क्या प्रहार करूं मैं? मुझे तो लगा था विष्णु की तरह तेरे एक हाथ में चक्र होगा, दूसरे में गदा, पर तू तो नन्हा सा बालक है। कोई शक्ति नहीं है तेरे पास और ना ही है कोई अस्त्र या शस्त्र। सामना करने के लिए मुझे अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता ना है राक्षस। वकासुर, वकासुर नाम है मेरा, वही वकासुर जो अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है। जानता है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम या कोई भी अन्य देवता कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। और तू, मुझ जैसे पर्वत के सामने एक तिनके जैसा तू करेगा मेरा सामना? तू रोकेगा मुझे? बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं। छोटा चना बाजेगा ना। धमकियां देने से युद्ध नहीं जीते जाते बदकसूर। जो कार्य हो करके दिखाओ।
लल्ला, देख तेरी मैया थक गई है अब बस कर लल्ला, ताली बजा। कान्हा, अब बस कर। ताली बजा, ताली बजा, कोई संकेत तो दे, बता कहाँ है तू? पकड़ लिया। आप भी ना बड़े हो गए हो, पर बचपना ना गया आपका ना। बच्चे कहाँ गया? जी रोकाना। फिर से मेरे साथ छल करके भाग गए, और गए हो कहाँ? नंदराज, नंदराज, भानु, वो पंछी, राक्षस पंछी, बहुत बड़ा पंछी। भानु, राक्षस, राक्षस। भानु, क्या होगा? तुम बैठो, यशोदा जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे सखाओं को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उधर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके तो देखो दोस्त, तुम्हारे चोंच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं, तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु। हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। बस करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो। तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है। पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी बकासुर, जलाकर भस्म कर देगी। क्या बहुत बहुत बड़ो पंछी, पंछी? बहुत बड़ो पंछी। पंछी नहीं, वो राक्षस कान्हा को निगल गया।
समुद्र की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव। अब यम का पाश ही दंड देगा इसे।